Hello students, my name is Rimsha. I am your teacher from Yardley International School. आई होप आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने एसएसटी में क्या पढ़ा था। आपका जो चैप्टर 1 है इसका व्हेन, वेयर एंड हाउ, हमने ये चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, अपनी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, हिस्ट्री में हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हिस्ट्री को पढ़ना समझना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ एक बारी। पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। हिस्ट्री हमने एक ग्रीक वर्ड से लिया हिस्टोरिया, जिसकी मीनिंग होती है लर्निंग ऑफ नोइंग बाय इंक्वायरी, मतलब पूरी नॉलेज गेन करने के बाद किसी भी चीज़ को लर्न करना, सीखना, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया से हमने इसको इंग्लिश में बना दिया हिस्ट्री। नेक्स्ट पढ़ा था हमने हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। हम हिस्ट्री अपने पास्ट को जाने बिना अपने प्रेजेंट में नहीं रह सकते, इसलिए हमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट्स इन हिस्ट्री। अब हम अपने डेट्स किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। हमारी बहुत पुरानी डेट्स भी होती हैं, तो हम इन डेट्स को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो इस टॉपिक पे हम ये पढ़ेंगे। इन हिस्ट्री डेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन BC एंड AD। तब डेट्स हमेशा हम दो उसमें लिखते हैं, दो पार्ट में लिखते हैं, BC और AD। ठीक है, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा BC डेट जो लिखी होती है उसमें BC लिखा होता है या AD लिखा होता है, तो हम उसमें ऐसे लिखते हैं BC या AD। ठीक, तो उसका हमने ये BC और AD का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, द बर्थ ऑफ अ जीसस क्राइस्ट इज डिवाइडिंग पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द डेट्स। हम जो पूरी डेट्स करते हैं हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से करते हैं। ठीक है कि जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डेट्स को सेट करते हैं। इफ़ एन इवेंट हैपन 20 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी राइट इट एज 20 BC। मतलब अगर कोई भी इवेंट क्राइस्ट के बर्थ से 20 साल पहले हुआ है, 20 ईयर्स पहले हुआ है, तो हम उसे लिखेंगे 20 BC। 30 ईयर्स पहले हुआ है तो 30 BC, 40 ईयर्स पहले हुआ है तो 40 BC। मतलब जितने ईयर्स पहले हुआ होगा हम वो ईयर लिखेंगे और देन लिख देते हैं BC। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके, मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो जितने भी ईयर पीछे आपको डेट दी हुई होगी उतने ईयर्स का आप नंबर लिखोगे और उसके बाद आप लिख दोगे BC। ओके, देन है ऑन द अदर हैंड एनीथिंग दैट हैपन 20 ईयर्स बिफोर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी राइट इट एज 20 AD। अगर कोई भी चीज़ क्राइस्ट की बर्थ के बाद हुई है, जैसे अगर 20 ईयर्स के बाद हुई है तो 20 एज इट इज़, जैसे हम 20 BC लिखते थे ऐसे हम 20 AD लिख देंगे। तो अगर 30 के बाद हुई है तो 30 AD, या 100 के बाद हुई तो 100 AD। तो जितने भी ईयर्स के क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई हैं जो चीज़ें उतना नंबर लिख के हम लिख देते हैं AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी का मतलब है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब जिस ईयर में लॉर्ड यानी कि जो भगवान वो हुए थे, तो जो उनका जो ईयर है उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं उसको हम ऐसे हम डिनोट करते हैं AD। AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। या आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, BC की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट और AD की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। और आपको ये लर्न कर रखना है क्योंकि आपको इन फ्यूचर लाइफ टाइम ये सब चीज़ें काम में आएंगी, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में टाइम फ्रेम है, मतलब हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री बहुत पुरानी, प्रोटो हिस्ट्री जिसके हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, और फिर हमारी हिस्ट्री। तो अभी एक्चुअल में ये तीनों चीज़ें हैं क्या, हम इसको नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट है आपका प्री हिस्ट्री। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड। प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से भी पहले, प्री मतलब होता है पहले, प्री हिस्टोरिक हो गया हिस्ट्री से भी पहले के वाला जो टाइम है, मतलब वो टाइम जहाँ पे जब तक राइटिंग इन्वेंट ही नहीं हुई थी, मतलब लिखना, कहीं पे भी लिखना, कोई भी राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी, उस टाइम पे कुछ भी नहीं लिखा जाता था। हैंस देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फॉर दिस पीरियड। मतलब उस टाइम के, उस पीरियड के कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे राइटिंग इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तो हमारे पास कोई भी उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हैं। आर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज बेस्ड एंटायरली ऑन आर्कोलॉजी।
मतलब प्री हिस्ट्री की जितनी भी नॉलेज है हमारे पास, जो भी हम अपनी हिस्ट्री से प्री हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो सारी हम आर्कोलॉजी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आर्कोलॉजी क्या हो गई, जो हमारे पुराना सामान हमें हमारे कोई मिला है, हमें जैसे कि पुराने टाइप की ज्वेलरी मिली है, या हमारे पुराने टाइप के कपड़े मिले हैं, या हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सबको हम देख कर पढ़ के इनको रीड आउट करके, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उनको रीड आउट करके वो थोड़ी बहुत नॉलेज उससे गेन कर पाते हैं और अंदाज़ा लगा पाते हैं कि शायद उस टाइम पे ये हुआ होगा। अब हमारे पास कोई प्रॉपर प्रूफ तो है नहीं, तो हम इससे हम बहुत ज़्यादा अंदाज़े लगाते हैं कि शायद ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, और बहुत हद तक शायद वो सही भी होते हैं, क्योंकि उनकी रीडिंग जो करते हैं आर्कोलॉजिस्ट वो बहुत प्रॉपर वे में करते हैं और वो हर एक चीज़ के बारे में पता लगाते हैं कि इनसे रिलेटेड ये इवेंट हुआ होगा या ये इवेंट हुआ होगा। तो तो इट मीन्स जो हमारी जितनी भी नॉलेज है हमारी आर्कोलॉजी पे बेस्ड है, हमारी जितनी भी प्री हिस्ट्री की नॉलेज है। टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर्कोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द ग्राउंड एंड फाइंड आउट रिमेन्स ऑफ द पास्ट। मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने पुराने प्री हिस्ट्री को जानने के लिए जितने भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, डिग डीप डाउन इनटू द ग्राउंड। मतलब वो किसी भी चीज़ में बिल्कुल घुस जाता है, अंदर चले जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि और जो पुराने पास्ट लिए रिमेन्स यानी कि जो भी कुछ चीज़ें बची हैं पुराने ज़माने की, जो बर्बाद नहीं हुई हैं, जो ख़राब नहीं हुई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे पता लगाते हैं कि प्री हिस्ट्री में क्या हुआ था। These physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past। मतलब कि जो उनकी फिजिकल रिमेन्स, ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी किसी चीज़ से पता लगाते हैं, उनके फिजिकल रिमेन्स से, यानी कि उन्हें कोई पॉट्स मिल गए कहीं के पुराने ज़माने के, उनको कोई ज्वेलरी मिल गई, उनको कोई पुराने टूल्स या वेपन्स मिल गए, कॉइन्स मिल गए, कोई बोन्स मिल गए, हमारे बोन्स में मिल जाती हैं। कैसे पता चला कि पहले के टाइम में डायनासोर्स थे, ये सब था, वो उनकी हमें बोन्स मिलती हैं, ज़मीन के नीचे से बहुत सारी बोन्स मिलती हैं, स्केलेटन्स मिलते हैं, जिनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। जो हमारे पुराने टाइप के जो हमें सामान मिलता है, जो हमें बोन्स वगैरह मिलते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो जब वो मिलते हैं हमें, उससे हमें पता चलता है पास्ट के बारे में। हम उनकी बोन्स की पूरी रीडिंग लेते हैं, वो पूरा उसके बारे में पढ़ते हैं, पूरी ज्वेलरी जो होती है उसको देखते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है, कैसे वो सब बना हुआ है, उससे वो अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। हमें भी वो हेल्प करते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए कि किस तरह से हमने ये कैसे हमारी ये प्री हिस्ट्री थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। द प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्ट्री हमारी वो है जिनके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है। ठीक है। प्री हिस्ट्री तो हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, तो हम पुराने रिमेन्स को उनसे पता लगाते थे कि क्या हो रही होगी हमारी प्री हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री वो है जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स है, जो जिनके बारे में पुराने लोगों ने लिखा है। ठीक है। पहले के टाइम में पेपर्स पे नहीं लिखा जाता था, पहले के स्कल्पचर्स होते थे, यानी कि जो है जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ के उनको तराश के उस पर लिखा जाता था। तो प्रोटो हिस्ट्री वो होता है जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके। हाउएवर दे आर वेरी फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी रीड। मतलब जबकि लेकिन वो कम ही है, रिटन रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो बहुत कम ही है। एंड स्टिल कैन नॉट बी रीड। और कुछ ऐसे हैं, कुछ की लैंग्वेज ऐसी है जिनको हम नहीं पढ़ सकते, वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट लैंग्वेज है, कोई भी है, अरेबिक है या संस्कृत है या हिंदी है, जो भी उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट है कि वो हमें समझ नहीं आती। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आज तक रीड आउट ही नहीं करी है, हमें समझ ही नहीं आई, कोई वे ही नहीं मिला उसको रीड करने का। ठीक है। सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो। इसलिए जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे कि प्री हिस्ट्री में वो करते थे, चीज़ों को देख के थोड़ी सी उसके बारे में पता लगाते थे, ऐसे ही इसमें भी हमें कई बार आर्कोलॉजिकल सोर्स ही यूज़ करनी पड़ती है अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारी प्रोटो हिस्ट्री का। ठीक है। तो हमारी ये प्रोटो हिस्ट्री होती है, इसमें रिटर्न होते हैं। ठीक। तो आपको दो तरह के आपने हिस्ट्री पढ़ लिया आज, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों टाइप की हिस्ट्री। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, हमारी जो मेन हिस्ट्री है कि हिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, हम उसके बारे में कैसे पता लगाते हैं, हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इसको भी याद रखना कि हमारे जो प्रोटो हिस्ट्री
का जो एग्जांपल है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर आराम से नोट डाउन कर लेना और इसको याद भी रखना। और आपको 3 टाइप की हिस्ट्री भी याद रखनी है और ये 2 आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट इसकी, और AD यानी एनो डोमिनी इसकी भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, चलो बाय।